हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि कक्षा 11 के विमी विश्लेषण चैप्टर का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो उस चैप्टर के कुमार मित्तल और साथ में एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको विमी सूत्र हर एक, मतलब कोई भी ऐसा जैसे कि दूरी है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, किसी भी मात्रक मतलब कोई भी राशि है, उसका विमी सूत्र आपको क्या होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तभी आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अगर विमी सूत्र नहीं लिखना आता तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन करना होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। वैसे मैं बता दूंगा किस तरीके से आप करोगे, पूरा विमी सूत्र भी लिख के बता दूंगा, बट आपको अगर अपने से करना होगा तो उस समय आपको विमी सूत्र क्या होगा, ज़रूरत होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, विमी सूत्र तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स को देखते रहिए। अगर विमी सूत्र तैयार है तो वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 11 का एक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो बच्चों, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को पढ़िए, वेग बराबर करणी में दाब के बटा x, तो x की विमा क्या होगी। इस क्वेश्चन का अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो इजी क्वेश्चन होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक इजी क्वेश्चन है, आप लोग करने की प्रयास करेंगे। तो वेग बराबर दाब के बटा क्या है, x है। तो x जो यहाँ पे दिख रहा है, इसकी विमा हमको निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, हल लिख लिए। ठीक, अब फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कड़ी दिख रहा होगा और इधर कड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कड़ी दिख रहा है, इस कड़ी को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वेग बराबर, वेग बराबर दाब के बटा x, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, इधर वेग का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, दाब के बटा x। ठीक, अब x का हमें विमी सूत्र निकालना है। तो x इधर आएगा और वेग स्क्वायर क्या चला जाएगा, दाब के नीचे, दाब के बटा वेग स्क्वायर। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वेग बराबर क्या है, दाब के बटा x है, दोनों तरफ का वर्ग किए तो इधर का कड़ी क्या होगा, हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब वेग स्क्वायर को हम लोग नीचे भेज दिए। अब x का विमी सूत्र हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें वेग का विमी सूत्र क्या होगा जानना होगा और दाब का विमी सूत्र क्या होगा जानना होगा। तो दाब बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, तो यहीं पे देखिए, दाब बराबर बल के बटा क्षेत्रफल होता है, बल के बटा क्षेत्रफल। ठीक, अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरीके से द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है वो m होता है, त्वरण का जो विमी सूत्र होता है L(t-2) होता है। ठीक, और दोनों को जोड़ेंगे तो mL(t-2) बल का हो जाएगा, और लंबाई गुणे चौड़ाई का L स्क्वायर। अब L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और यहाँ पे L है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL(t-2), और L स्क्वायर ऊपर जाएगा तब L(2). अब इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, यम, ये L है, यहाँ पर L(2), तो एक पावर इसका घट जाएगा तो L(-1), T(-2). ठीक, ये किसका आ जाएगा, दाब का। और वेग का विमी सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है, देखिए यहाँ पे, वेग बराबर विस्थापन के बटा समय,
विस्थापन के बटा समय, वेग बराबर विस्थापन के बटा समय। विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है? विस्थापन का मतलब दूरी किसी तरीके का, तो इसका विमीय सूत्र L होता है और समय का विमीय सूत्र T होता है। अब एक T ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और इसका विमीय सूत्र LT माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें दाब का निकालना है तो दाब की जगह पे क्या लिख देंगे? ये वैल्यू लिख देंगे m L इनवर्स T पावर -2। और वेग का निकालना है तो वहाँ पे LT माइनस 1, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे x बराबर। ठीक बात। अब क्या आगे करना है हम लोग को? x बराबर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m L पावर -1 T पावर -2, और इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L स्क्वायर T पावर -2। ठीक। अब इसको आगे की तरफ हम लोग ले जाते हैं उस तरफ, तो यहाँ पर अगर x का विमीय सूत्र लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? m L पावर -1 T पावर -2, और इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? L पावर, यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2, और T पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो T पावर 2 हो जाएगा। ठीक। अब इन दोनों का विमीय सूत्र लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर m है, इसमें m है नहीं है तो इसको m का m लिख दें। यहाँ पे L पावर -1 है, L पावर -2, दोनों जुड़ जाएंगे तो L पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। T पावर -2 और यहाँ पे T पावर 2, तो T पावर 2 से T पावर 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो x का जो विमीय सूत्र आएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x का विमा बराबर क्या होगा? इस तरफ x का विमा बराबर m L पावर -3। ये क्या है? x का विमा है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? यही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ को आपको स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लेना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होगी। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, अब हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। स्मॉल t समय पर किसी कण का त्वरण स्मॉल a निम्नलिखित है, मतलब ये जो स्मॉल a है ये क्या है? त्वरण है, और ये जो स्मॉल t आपको दिख रहा है ये क्या है? समय। ठीक। तो हमें क्या करना है? ABC का विमा क्या होगा उसको हम लोग क्या करना है? बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। तो इसको देखिए। तो हम लोग जानते क्या हैं? पहले कुछ चीज़ें जो होता है उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास, या मान लो हमारे पास एक बाइक है और उस बाइक से हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक। और एक और इंसान के पास, मतलब कोई दूसरा लड़का है जिसका नाम मान लो राजू है, उसके पास भी क्या है? एक बाइक है। अब दोनों चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और हम दोनों लोगों को जाना क्या है? एक ही स्थान पे जाना है, किसी एक ही दूरी पे जाना है। ठीक। तो हमने भी अपने घर से स्टार्ट किया और उसने भी अपने घर से स्टार्ट किया, बट वो क्या हुआ? हमसे पहले पहुंच गया और हम वहाँ पे लेट पहुँचे। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और चल रहे तो वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी? उसकी जो वेग थी वो ज़्यादा थी और हमारी वेग थी वो क्या थी? कम थी। हमने क्या किया? लेट पहुँचा और वो क्या हो गया? पहले पहुँच गया। तो इसका मतलब अगर हमें दोनों की वेलोसिटी निकालनी होगी तो उसकी वेलोसिटी तो अधिक है और हमारी वेलोसिटी क्या है? कम है। अगर दोनों की एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो हमें क्या करना होगा? उसके वेलोसिटी को और हमारे वेलोसिटी दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उसे 2 से भाग देना पड़ेगा। मतलब मान लो कि वो अगर 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला तो उसका 10 हो जाएगा, और हम 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चले तो हमारा 8 हो गया, और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 18/2 हो जाएगा, और दोनों का एवरेज आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। इस चीज़ को आपको समझ में आ चुका होगा। वही बात हम लोग क्या करेंगे? विमीय सूत्र निकालते समय करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना। मान लो कि स्मॉल ए क्या है? कण का त्वरण है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब AT ये क्या है? ये पूरा त्वरण है, और B/C+T² ये पूरा भी क्या है? त्वरण है। मतलब ये दोनों त्वरण क्या है? आपस में जुड़ रहे हैं और स्मॉल ए त्वरण हम लोग को प्रदान कर रहे हैं। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान देना है।
ठीक, मतलब ए टी जो है ए भी क्या है, त्वरण है, और बी के बटा सी प्लस टी स्क्वायर ए क्या है, ए भी त्वरण है। इतना बात आपको, क्योंकि जो विमीय सूत्र हम लोग निकालते हैं उसमें समान भौतिक राशियाँ आपस में जुड़ या घट सकती हैं। इस बात का आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो उसी की सहायता से अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ए का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, हल लिख लिए। ठीक, फिर अब क्या लिखेंगे, ए भी त्वरण है, ए भी त्वरण है, मतलब जो स्मॉल ए त्वरण है, और ए टी ये पूरा है, ए क्या है, त्वरण है। अब बी के बटा सी प्लस टी स्क्वायर ए पूरा भी क्या होगा, त्वरण ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि ए टी का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ए का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक, तो हमें ए का विमीय सूत्र निकालना है, कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ए के बटा स्मॉल टी का विमीय सूत्र। ठीक, अब ए क्या है, त्वरण है। त्वरण का विमीय सूत्र किस तरीके से निकालते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग के बटा समय। तो वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो एल टी माइनस वन होता है। कुछ विमीय सूत्र तो आपको स्मॉल स्मॉल, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, समय हो गया, इस सब का तो विमीय सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इस तरीके से निकालने के लिए समय नहीं होगा। वहाँ पे जैसे त्वरण बोला तो आपको डायरेक्ट लिख देना होगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे t है, अब ये t ऊपर जाएगा तो t पावर माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन और t पावर माइनस वन दोनों मिला के t पावर माइनस टू, और l का l रहेगा। ठीक, तो a का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और जो स्मॉल t है इसका विमीय सूत्र स्मॉल t रहेगा। अब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और ये t ऊपर जाएगा तो t पावर माइनस वन। अब दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस थ्री। तो ए का विमीय सूत्र क्या आ गया, एल टी माइनस थ्री। अब हम लोग को क्या करना है, सी का विमीय सूत्र निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे सी का विमा या विमीय सूत्र, कुछ भी लिख लो, विमा लिख लेते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा। सी का विमा बराबर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, सी प्लस टी स्क्वायर, सी प्लस टी स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्या होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सी प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब टी क्या है, टी आपको बताया गया है समय, टी क्या है, समय। तो यहाँ पर सी है, सी का हमें विमा निकालना है। तो इस चीज़ से आपको समझ में आ रही होगी, अभी हमने बताया कि विमीय सूत्र निकालते समय समान भौतिक राशियों को हम लोग जोड़ते और घटाते हैं। इसका मतलब जो सी होगा वो भी क्या होगा, समय होगा, क्योंकि टी स्क्वायर या टी जो है यहाँ पर वो क्या है, समय है। इसका मतलब सी भी क्या होगा, समय होगा। तब समय समय जुड़ेंगे तभी ना उसमें कुछ पता चलेगा कि कितना समय हमें लगा है। समय में तो चाल को हम लोग जोड़ नहीं सकते, त्वरण को तो जोड़ नहीं सकते। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि सी भी क्या है, यहाँ पे समय ही है। ठीक ना, तो अब हमें सी का विमीय सूत्र अगर निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो सी का जो विमीय सूत्र होगा उसको हम लोग निकालेंगे, सी का विमा बराबर टी स्क्वायर का विमा। तो टी स्क्वायर, टी के लिए हम लोग क्या विमीय सूत्र लिखेंगे, समय के लिए टी लिखते तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो सी का विमा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, बी का विमा निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बी का, या पहले लिखेंगे बी के बटा सी प्लस टी स्क्वायर का विमा बराबर ए का विमा, ए का विमा। ठीक, बी के बटा सी प्लस टी स्क्वायर का विमा बराबर स्मॉल ए का विमा, क्योंकि हमने ये पूरा बताया कि बी के बटा सी प्लस टी स्क्वायर ए क्या है, त्वरण है, और यहाँ पे जो स्मॉल ए क्या है वो भी त्वरण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विमीय सूत्र को जोड़ने के लिए जो, या विमीय सूत्र का जो नियम होता है वो बताता है कि हम लोग समान भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी के बटा सी प्लस टी स्क्वायर का विमा बराबर क्या हो जाएगा, ए का विमा। अब हमें बी का विमा निकालना है,
तो b का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ए का बीमा। अब टी स्क्वायर और सी दोनों सेम भौतिक राशि, तो इसका जो विमीय सूत्र सी का आया है वही टी स्क्वायर का भी हो जाएगा, और ये दोनों सेम भौतिक राशि है तो दोनों का विमीय सूत्र सी का बीमा बराबर टी स्क्वायर का बीमा। इसका मतलब दोनों का विमीय सूत्र की जगह पे हम लोग टी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और ए क्या है, त्वरण है, स्मॉल ए क्या है, त्वरण है, स्मॉल ए क्या है, त्वरण है। तो त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटू एल टी माइनस टू। अब ये टी पावर माइनस टू से टी पावर टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, एल। तो बी का बीमा क्या हो जाएगा, बी का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा। शायद आपको एक वर्ड नहीं दिख रही होगी, स्मॉल ए निम्नलिखित है, फिर इसके बाद चमक रहा है, फिर यहाँ पे त्वरण है, त्वरण के पहले का वर्ड शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग जान लो ये कण लिखा हुआ है, यहाँ पे का लिखा हुआ है, ठीक। स्मॉल टी समय पर किसी कण का त्वरण स्मॉल ए निम्नलिखित है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट्स कर लेना है, ठीक है। हेलो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि मान लो कि हम किसी चीज़ को मान लो कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। अब हम कहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम हैं, और यहाँ पर एक कोई दूसरा लड़का है, ठीक। यहाँ से इसने बाल फेंका और हमारी तरफ फेंका और हमने बाल को क्या किया, कैच किया। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, जो कि बाल फेंक रहा है वो किस कोण पे जाएगा उस चीज़ को बताएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि कोण जो होगा, यहाँ पे जो कोण होगा, इस कोण का जो विमीय सूत्र होता है वो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब जो कोण होता है वो विमाहीन राशि होती है। इस चीज़ को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को अब आपको क्या समझना होगा। जैसे कि हम लोग कोण का विमीय सूत्र अगर निकालें तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप के बटा त्रिज्या, चाप के बटा त्रिज्या। जैसे कि अब कोई इंसान मतलब कोई लड़का है, वो यहाँ से बॉल फेंक रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो वो बाल कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये क्या हो गया, चाप होगा। अगर इसको नापेंगे तो बहुत ज़्यादा से 10, 50, 500 मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, या किलोमीटर में नहीं, मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर और मीटर होगा, ये हर एक तरीके से किसका मात्रक आपको दिखाई दे रहा है, लंबाई का ही मात्रक दिखाई दे रहा है। ये जो मीटर या सेंटीमीटर आएगा किसका मात्रक आएगा, लंबाई का ही मात्रक आएगा। तो लंबाई या चौड़ाई के लिए ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। इतना बात आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, तो ये मान लो एक तरीके से त्रिज्या होगी, और त्रिज्या भी किस में आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसी सब यूनिट में आएगा ना, तो इसके लिए भी हम लोग एल ही लिखते हैं, ठीक। तो कोण बराबर चाप की जगह पे भी एल लिख देंगे और त्रिज्या की जगह पे भी एल लिख देंगे। अब दोनों एल कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसका मात्रक कुछ आएगा, नहीं आएगा। एल पावर कितना आएगा, 0 आएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो कोण होता है उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, अर्थात कोण एक क्या है, विमाहीन राशि है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्रगामी तरंग का विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहाँ स्मॉल x दूरी तथा स्मॉल t समय है, ओमेगा और k का विमा ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको हल लिखना है, ये तो चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हल में क्या लिखना है, प्रगामी तरंग का विस्थापन, प्रगामी तरंग का विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या है, प्रगामी तरंग का विस्थापन। फिर इसके नीचे लिखना क्या होगा, चूंकि
हम जानते हैं कि कोण विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, अतः ओमेगा टी और के एक्स भी, ओमेगा टी और के एक्स भी विमाहीन होंगे। इतना आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि जो ओमेगा टी और के एक्स ये भी क्या है, कोण है। अब कोण में कोण का क्या हुआ है, अंतर हुआ है, ठीक। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स जो होगा ये भी क्या होगा, विमाहीन राशि होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा का या ओमेगा टी का विमा बराबर कितना आया था, ओमेगा टी क्या है, कोण ही होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, कोण ही होगा। तो कोण का विमी सूत्र 1 आया था, तो 1 लिख दो। अब हमें किसका निकालना है, ओमेगा का निकालना है। तो ओमेगा का विमा बराबर 1 के बटा स्मॉल टी, और स्मॉल टी क्या है, समय, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल टी समय है। तो 1 के बटा स्मॉल टी का मतलब स्मॉल टी समय है, तो उसके लिए विमी सूत्र क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और एक टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। तो ओमेगा का विमा टी इनवर्स हो गया। अब हमें के का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, के एक्स, क्योंकि ये भी क्या है, कोण ही है, तो के एक्स का विमा बराबर 1 हो जाएगा। अब हमें के का निकालना है, के का विमा बराबर 1 के बटा एक्स, और x यहाँ पे क्या है, दूरी है, दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, तो 1 के बटा l हो जाएगा, और इस तरीके से इसका विमी सूत्र l पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, इस क्वेश्चन का इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एक इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, और फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो जो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरी मन लगा के पूरी ध्यान से देखना। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी एनसीईआरटी का था, ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी का है, तो पूरी मन लगा के ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकता है आपके बोर्ड में, और दिमाग भी इसमें लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़िए कि संबंध, यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा हल, यहाँ पर लिखिए आप हल, और हल में आपको क्या लिखना है, संबंध क्या दिया गया है, P बराबर EL² m पावर -5 और G पावर -2, ये क्या है, संबंध दिया गया। जहाँ पर E क्या है, E बराबर क्या है, ऊर्जा, E बराबर क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा का जो विमी सूत्र होता है ये क्या होता है, L² T पावर -2। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का विमी सूत्र सेम होता है, L² T पावर -2, ठीक, पहला चीज़। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, यम, ठीक। यम का मतलब क्या है, पहले नंबर पे E, दूसरे नंबर पे M। M का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल M। फिर तीसरे नंबर पे कोणीय वेग, जो कि क्या है, L। L क्या है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। देखिए ऊर्जा का तो आपको मिल जाएगा, द्रव्यमान से मिल जाएगा, कोणीय संवेग थोड़ा हार्ड है, तो इस चीज़ को इसका विमी सूत्र किस तरीके से निकालेंगे, इसको देखिए। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ये चीज होता है, ठीक। तो जड़त्व आघूर्ण का जो विमी सूत्र होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान
गुणे दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, और कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण के बटा समय, कोणीय वेग बराबर कोण के बटा समय होता है। ठीक, अब द्रव्यमान का जो विमित सूत्र हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, यम लिखते हैं, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो यहाँ पे एल दूरी का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कोण का, इसके पहले वाले जो मतलब एक दो क्वेश्चन पहले था उसमें कोण का विमित सूत्र हम लोग बताए थे कि कुछ नहीं होता है, उसके जगह पे हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक, तो कोण का जो विमित सूत्र होगा उसके लिए मतलब 1 लिखते हैं। तो 1 के लिए कोई अगर विमित सूत्र लिखना होगा तो हम लोग, जैसे कोण का विमित सूत्र नहीं होता है तो उसकी जगह पे 1 लिख दिए, और जो समय होता है उसका विमित सूत्र क्या होता है, टी होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम एल स्क्वायर दोनों एक में हो जाएंगे, और यहाँ पे टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पावर -1। इस तरीके से इसका जो विमित सूत्र होगा एम एल स्क्वायर टी पावर -1 होगा। आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम लोग जी से लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, जी से लिखते हैं। अब इसका विमित सूत्र अगर हम लोगों को लिखना होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो किस तरीके से लिखेंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बल गुणे दूरी स्क्वायर, बल गुणे दूरी स्क्वायर के बटा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो बल का जो विमित सूत्र होता है वो क्या होता है, एम एल टी पावर -2, और दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, और यहाँ पे द्रव्यमान के लिए एम, और इस द्रव्यमान के लिए भी एम लिखेंगे। ठीक, तो एल स्क्वायर एल मिलके एल पावर 3 हो जाएगा, यम एल पावर 3 टी पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, यम यम मिलके क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। अब यम स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यम एल टी पावर -2, और इसको ऊपर भेजेंगे तो यम पावर -2, और यहाँ पर यम पावर 1 रहेगा इस प्रकार से, और यहाँ पे -2 है तो दोनों मिला के यम पावर -1 और एल पावर 3 टी पावर -2। ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमित सूत्र हो जाएगा। तो इतना चीज़ें आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, अब आगे हम लोग क्या सिद्ध करना है कि P जो है वो क्या है, एक विमाहीन राशि है। तो उसके लिए आपको यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा P का विमित सूत्र, या P का विमा लिख दो। P का विमा बराबर क्या हो जाएगा, इन सब का विमा, P का विमा बराबर E गुणे एल स्क्वायर गुणे एम पावर -5 गुणे जी पावर -2 का विमा। ठीक, इन सब का बीमा हो जाएगा। अब ई का विमित सूत्र आप लोगों ने क्या लिखा है, ई का विमित सूत्र क्या निकाला है, यम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो यहाँ पे यम एल स्क्वायर टी पावर -2 लिख दिए, यल का स्क्वायर है। ठीक, तो इसके लिए यल का विमित सूत्र, यल क्या है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का विमित सूत्र यम यल स्क्वायर टी पावर -2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यम पावर क्या है, यम क्या है, यहाँ पे यम द्रव्यमान है, तो यम के लिए जो द्रव्यमान होता है उसके लिए कैपिटल यम लिखते हैं, और इसके पावर क्या लगा देंगे, -5। ठीक, अब जी पावर -2 है, तो जी पावर यहाँ पे स्पेस तो आपको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक, इसलिए हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं। तो जी का जो विमित सूत्र निकला है वो क्या निकला है, यम पावर -1 एल पावर 3, ठीक, और टी पावर -2, और चूंकि यहाँ पर क्या है जी पावर -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक, इतना चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है। यहाँ पर देखिए आप लोग कि P का जो बीमा है वो किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर लिखिए P का बीमा बराबर, यहाँ पर क्या है,
ई के जगह पे सेम सेम उतार देंगे, यम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका जो ये एल है जो कि क्या है कोणीय संवेग, इसका विमीय सूत्र हमने यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस एल का विमीय सूत्र यहाँ पे -1 है, सॉरी, ठीक, टी पावर -1 है। ठीक, तो यहाँ पे -1 है, ये हमने निकाला। साथ में इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप विमीय सूत्र लिखना होगा तो स्क्वायर अंदर जाएगा तो यम का स्क्वायर, एल पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ये स्क्वायर, दोनों मिलके एल पावर 4 हो जाएंगे, और टी पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। और एम पावर क्या हो जाएगा -5, ये -5 अंदर चला गया। अब इस -2 को अंदर भेजेंगे, ठीक, क्योंकि जी भी तो है, तो जी में यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2, तो यम पावर 2। एल पावर कितना हो जाएगा 3 का गुणा 2 में होगा 6, और यहाँ पे माइनस है तो एल पावर -6, और टी पावर माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो अब इसके आगे अगर हमको देखना होगा तो सब राशियों को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक में करेंगे। तो यहाँ पे यम है तो यम कर लिए, और यम के पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि कोई संख्या किसी चीज़ के ऊपर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यम पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यम ऐसे आपको लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि यम पावर 1 होता है। ठीक, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे यम पावर 1 हो गया, और यहाँ पे कितना है, यम पावर 2 है, यहाँ पे एम पावर -5, और यहाँ पे यम पावर 2 है। तो सेम संख्या है यम 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 और यम, यहाँ पे सभी का गुणा हो रहा है, तो गुणा अगर होगा सेम संख्या का तो उसके घातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो यम पावर 1 और यहाँ पे +2, क्योंकि गुणा हो रहा है और इसके ऊपर माइनस नहीं लगा इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर यम पावर कितना है -5, तो यहाँ पे -5 लगा दिए। ठीक, और यम पावर कितना है 2, तो यहाँ पे +2 कर दिए। ठीक, अब आएंगे यल के पास, तो यहाँ पे यल लिख दिए, और एल के पावर कितना है 2, तो यहाँ पे एल पावर 2, यहाँ पे यल पावर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख दिए, और यहाँ पे यल पावर कितना है -6, तो यल पावर -6। अब टी पावर कितना है -2, और यहाँ पे टी पावर -2, और यहाँ पे टी पावर कितना है 4, तो इसको +4 लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से पूरा लिख गए। अब अगर इसको जोड़ो 1 2 2, तो 1 2 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 - 5 कितना हो जाएगा, एम पावर 0, क्योंकि 5 में से 5 चला जाएगा 0 ही बचेगा। ठीक, एल पावर 4 2 6, 6 में से 6 जाएगा, एल पावर 0, और टी पावर -2 जोड़ोगे -4, और ये +4, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तीनों के ऊपर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्या होगा, विमाहीन। तो यहाँ पे पी का, यहाँ पर आपको देखना क्या है, पी का विमा बराबर यही होगा, पी का विमा बराबर, या लिख सकते हो, या विमाहीन राशि, या विमाहीन राशि। ठीक, तो ये पूरा ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन का यही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। ठीक, तो उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, जो कि इससे भी थोड़ा और हार्ड होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फिर जो नेक्स्ट वीडियो है और इस साल क्लास 11 का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, उसको नोट बना के लिख लेना है। ठीक है।